जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। ओके, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? चैप्टर नंबर 6, बड़े ऊ की मात्रा। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? छोटा ऊ की मात्रा। तो छोटे ऊ की मात्रा की निशानी क्या होती है, वो वर्ण के कहाँ लगाएंगे, वो सब कुछ हमने सीखा था। तो आज हम सीखने वाले हैं बड़े ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा की निशानी कैसी होती है, वो वर्ण के कहाँ लगता है, वो सब कुछ हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि बड़े ऊ की मात्रा की निशानी कैसी होती है? छोटा सा राउंड और उसे पीछे की तरफ खींचना है। छोटा सा राउंड और उसे पीछे की तरफ खींचना है। अब सेकेंड बात हमें क्या याद रखनी है, ये जो मात्रा है हम लगाएंगे कहाँ? ये मात्रा हम लगाएंगे कहाँ? तो वर्ण के नीचे। ओके, जैसे एक एग्जांपल ले लेते। क को लगी बड़े ऊ की मात्रा कु। अब बड़ा है तो उसे हम जोर डालकर बोलेंगे कैसे? कु। छोटा होता है तो उसे हम क्विकली बोलते थे कु, और बड़ा है तो कु। तो अब एग्जांपल और एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ख प्लस उ स्वर क्या होगा? खु। तो ख को लगी बड़ी ऊ की मात्रा खु। नेक्स्ट ठ प्लस उ स्वर क्या होगा? ठू। जोर डालकर बोलेंगे ठू। नेक्स्ट न लेते तो न प्लस, अब ये स्वर लिखा है, स्वर की जगह हम बड़े ऊ की मात्रा की निशानी लगाते तो क्या होगा? नु। तो न को लगी बड़े ऊ की मात्रा नु। तो ये तो हमने एग्जाम्पल लिखे। नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं कि र एक सवर्ण है। पूरी वर्णमाला में हम र एक ऐसा वर्ण है कि जिसके नीचे हम मात्रा नहीं लगाएंगे, उसके बाजू में हम मात्रा लगाएंगे। जैसे छोटे ऊ की मात्रा में हम इस तरह से मात्रा लगाते थे रू में। अब र प्लस बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? रू, बट इस तरह से। तो डिफरेंस आपको पता चला। छोटे ऊ में इजीली इस तरह से लिखेंगे और बड़े ऊ में ये छोटा सा राउंड करके फिर उससे नीचे की तरफ खींचना है। तो आपको इसमें क्या तीन बातें याद रखनी है। फर्स्ट कि बड़े ऊ की मात्रा की निशानी कैसी होती है, तो छोटा सा राउंड और उसे पीछे की तरफ खींचना है। देन सेकंड कि बड़े ऊ की मात्रा की निशानी हम लगाएंगे कहाँ, तो बड़े ऊ की मात्रा की निशानी हमेशा हम वर्ण के नीचे लगाएंगे। नेक्स्ट थर्ड कि पूरी वर्णमाला में हम सब जगह वर्ण के नीचे मात्रा लगाएंगे, बट र एक ऐसा वर्ण है जिसके नीचे मात्रा नहीं लगेगी, उसके बाजू में मात्रा लगेगी। इस तरह से र के बाजू में मात्रा इस तरह से लगेगी। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होगा? रू। अब हम देखेंगे पूरी वर्णमाला में बड़ी ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उसका उच्चारण क्या होता है। तो सबसे पहले हम कौन सी मात्रा लगाएंगे? क वर्ण के नीचे बड़े ऊ की मात्रा कु। नेक्स्ट ख के नीचे बड़े ऊ की मात्रा खु। नेक्स्ट ग के नीचे बड़े ऊ की मात्रा गु। नेक्स्ट घ के नीचे बड़े ऊ की मात्रा घु। नेक्स्ट च के नीचे बड़े ऊ की मात्रा चु। नेक्स्ट छ के नीचे बड़े ऊ की मात्रा छु। नेक्स्ट ज के नीचे बड़े ऊ की मात्रा जू।
झंडे का ज, तो ज के नीचे बड़े ओ की मात्रा जू। नेक्स्ट ट के नीचे बड़े ओ की मात्रा टू। नेक्स्ट ठ के नीचे बड़े ओ की मात्रा ठू। नेक्स्ट ड के नीचे बड़े ओ की मात्रा डू। नेक्स्ट ढ के नीचे बड़े ओ की, नेक्स्ट ढ के बाद कौन सा वर्ण आएगा, ण, तो ण के नीचे बड़े ओ की मात्रा णु। नेक्स्ट त के नीचे बड़े ओ की मात्रा तु। नेक्स्ट थ के नीचे बड़े ओ की मात्रा थू। नेक्स्ट द के नीचे बड़े ओ की मात्रा दू। नेक्स्ट ध के नीचे बड़े ओ की मात्रा थू। नेक्स्ट न के नीचे बड़े ओ की मात्रा नु। नेक्स्ट प के नीचे बड़े ओ की मात्रा पू। नेक्स्ट फ के नीचे बड़े ओ की मात्रा फू। इस सारे वर्णों में मैंने मात्रा कहाँ पर लगाई, वर्ण के नीचे। आपको दिखाई दे रहा है, मैंने सारे वर्णों के नीचे मैंने मात्रा लगाई। और इसका उच्चारण भी कैसे होगा, जोर डालकर बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए। तो फ के बाद कौन सा वर्ण आएगा, ब, तो ब को लगी बड़े ओ की मात्रा बू। नेक्स्ट भ को लगी बड़े ओ की मात्रा भू। नेक्स्ट म को लगी बड़े ओ की मात्रा मु। नेक्स्ट य को लगी बड़े ओ की मात्रा यू। नेक्स्ट य के बाद र, तो र वर्ण में क्या करना है, र के नीचे मात्रा नहीं लगेगी, र के बाजू में लगेगी। मतलब र के बाजू में बड़े ऊ की मात्रा लगाते इस तरह से, तो ये क्या हुआ, रू। तो र एक ऐसा वर्ण है जिसके बाजू में हम मात्रा लगाएंगे, र। नेक्स्ट ल, तो ल को लगी बड़े ऊ की मात्रा लू। नेक्स्ट व को लगी बड़े ऊ की मात्रा वू। नेक्स्ट श को लगी बड़े ऊ की मात्रा शु। नेक्स्ट षटकोण का श, श को लगी बड़े ऊ की मात्रा शु। नेक्स्ट सेब का स को लगी बड़े ऊ की मात्रा सु। स के बाद कौन सा वर्ण आएगा, ह, तो ह को लगी बड़े ऊ की मात्रा हु। नेक्स्ट स, क्षत्रिय का क्ष, तो क्ष को नीचे हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, क्षु। नेक्स्ट त्र, तो त्र के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, त्रु। नेक्स्ट ज्ञानी का ज्ञ, तो ज्ञ के नीचे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, यू। लास्ट वन, श के नीचे बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो क्या होगा, शु। तो ये भी मैंने वर्ण लिखे, तो सारे वर्णों के नीचे मैंने बड़े ऊ की मात्रा लगाई। तो हमें इसमें 3 बातें याद रखनी है। फर्स्ट, कि बड़े ऊ की मात्रा की निशानी कैसी होती है, छोटा सा राउंड और उसे पीछे की तरफ खींचना है। अब ये मात्रा लगेगी कहाँ, वर्ण के नीचे। और थर्ड वन, कि र एक ऐसा वर्ण है जिसके नीचे मात्रा नहीं लगेगी, उसके बाजू में मात्रा